हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट 8051 माइक्रो प्रोसेसर। आज हम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे विद द बेसिक डिफरेंस दैट इज माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो इसको हम एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके डिपार्टमेंट में, आपके कैंपस में, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी टेक फेस्ट होता है, तो उसमें सपोज आपको बनाना है एक रोबोट। लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको बनाना है एक रोबोट। अब रोबोट बनाने के लिए सबसे मेन चीज आपको क्या चाहिए होगी? सबसे पहले आपका खुद का ब्रेन। ब्रेन होगा तभी आप लॉजिक बिल्ड करोगे, सब कुछ करोगे। ठीक है, सबसे पहले सोचने के लिए क्या चाहिए जी? आपको ब्रेन। सेकंड आपको क्या चाहिए? हाथ। बनाओगे किसके साथ? ठीक है। एंड थर्ड आपको क्या चाहिए? उसके रिलेटेड सेंसर्स एंड मॉड्यूल्स एटसेट्रा, ये सब चीजें चाहिए। ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर, या सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट इट इज लाइक योर ब्रेन। एक तरह का ब्रेन है। ठीक है। एंड माइक्रो कंट्रोलर एक पूरी तरह की बॉडी है जिसके अंदर हैंड्स, सेंसर्स और भी बहुत कुछ आता है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है। बेसिक सा डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर एक ब्रेन है और माइक्रो कंट्रोलर पूरी बॉडी है जिसके ऊपर काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। गॉट इट? नाउ इसका एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, वो साथ साथ में आप बनाएंगे मेरे, तो आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये किस तरह से रहने वाला है। पहले आप इसको देख लीजिए। सबसे बेसिक डिफरेंस, एंड यहां पर मैं लिखूंगा कुछ पैरामीटर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। क्या लगता है माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वही जो मैंने बताया, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है। एंड व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर इज नथिंग बट इट इज सीपीयू प्लस रैम प्लस रोम प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। प्लस टाइमर्स ऑन अ सिंगल चिप। ये हमारा फर्स्ट बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकंड, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जो हम पढ़ चुके हैं? इंटेल 8085, 8086, पेंटियम और भी बहुत सारी एक्सेट्रा। ठीक है। और इसमें एग्जांपल आती है 80, बताइए कोई भी एग्जांपल इसमें आएगी 8051 जो हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि 8051 जो हम इस सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। और इसमें आएंगे आर्डिनो, ईएसपी, आर्डिनो, ईएसपी एटसेट्रा और भी बहुत सारी। ठीक है। नेक्स्ट, कहां पर यूज होता है? यूज्ड इन पीसीस एंड सर्वर्स में ये यूज किया जाता है। इसमें कार्स में ये यूज होता है, आईओटी में यूज होता है, रोबोट्स में यूज होता है, वॉशिंग मशीन, एटसेट्रा। ठीक है। ये हो गया यूज्ड इन। नेक्स्ट इज मेमोरी, कि मेमोरी कहां पर लोकेट करती है इसकी? इसकी एक्सटर्नल मेमोरी रहती है माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर की एक्सटर्नल मेमोरी रहती है, माइक्रो कंट्रोलर की चिप के ऊपर ही लगी होती है, ऑन चिप। गॉट इट? नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट इसकी ज्यादा रहती है
और इसकी कम। सिमिलरली विथ पावर की अगर हम बात करें तो पावर इसकी रहती है ज्यादा एंड इसकी रहती है कम। सो बेसिक डिफरेंस ये है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का, मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। मैंने बेसिक से और अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर कर आपको ये समझाया है, ठीक है। आप इसको जैसे मैंने प्रिसीजन सर्वर्स लिखा है और इधर कार, इस तरह उसको आप बड़ी बड़ी लाइंस में बनाकर एग्जाम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में लेंथ मांगते हैं, ठीक है, अगर लॉजिक ही मांगते हैं फिर तो आप ये नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसकी जो कुछ डायग्राम्स रहेंगी इस सीरीज की, उसको मैं अपने पोस्ट सेक्शन में यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। सेकंड, इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, सेकंड जो टॉपिक इसमें वीडियो में हम करने जा रहे हैं दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ 8051। मैं अभी आर्किटेक्चर के सिर्फ आपको क्या कहते हैं मेन ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि आर्किटेक्चर में होता क्या है, उसके डीप में हम जाएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सो अगर किसी ने लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं फिलहाल के लिए माइक्रो प्रोसेसर मिटाने जा रहा हूं और माइक्रो कंट्रोलर ऐसा ही लिखा रहेगा, ड्यू टू सम पर्पस, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको भी मैं मिटा ही देता हूं। हमें बस इतनी चीज चाहिए अभी आर्किटेक्चर के लिए, अब वो क्यों चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आर्किटेक्चर हम देखने जा रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ 8051, ठीक है। इसको हम अलग से ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ 8051 में सबसे पहले क्या आएगा, किसकी बात की गई है, सीपीयू। तो इसमें सीपीयू रहता है 8 बिट का, यू कैन नोट डाउन, 8 बिट का रहता है सीपीयू। नेक्स्ट बात किसकी गई है, रैम की। रैम जो रहती है वो रहती है 128 बाइट्स की, 128 बाइट्स की रैम रहती है इसके अंदर। नेक्स्ट रोम, इसका रोम जो है वो रहता है 4 KB का। नेक्स्ट किसकी बात की गई है, इनपुट आउटपुट। तो इसमें टोटल 32 इनपुट आउटपुट लाइंस होती हैं। लाइंस मींस कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइमर्स की बात की गई है, टोटल 2 टाइमर्स रहते हैं इसके अंदर, वन इज T0 एंड अनदर वन इज T1। ये 2 टाइमर्स इसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा एक रहता है आपका सीरियल पोर्ट टू एनालाइज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 इंटरप्ट्स, 6 इंटरप्ट्स जो हैं इसके अंदर रहते हैं। तो ये आर्किटेक्चर है 8051 का, ठीक है। इसको हम फर्दर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी तो आपको ये मोटा मोटा बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें कितने कितने अमाउंट में होती हैं या किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। सो अभी के लिए फर्स्ट लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं आपका बेसिक लेवल के लिए, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इस लेक्चर की समरी दूं तो सबसे पहले पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक जनरल पर्पस ब्रेन है, ठीक है, एक तरह का सीपीयू है जो चिप के ऊपर लगा है। सेकेंड हमने पढ़ा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एप्लीकेशन स्पेसिफिक मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर्स और भी बहुत कुछ एक सिंगल चिप के ऊपर होता है। बेसिकली मिनी कंप्यूटर है एक छोटी सी चिप के ऊपर, ठीक है। फिर हमने बात की 8051 की, 8051 के आर्किटेक्चर की। तो बेसिकली अगर 8051 क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर एवर मेड, ठीक है। सो आप सबके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क लेके आया हूँ, और होमवर्क आपका ये रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने अपने घर में देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, और जो भी होगा आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।